आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी साहेब। कबीर साहब मगहर क्यों आते हैं या उनका आने का कारण क्या रहता है, या फिर काशी में प्रकट कबीर साहब क्यों होते हैं? क्योंकि आज से 625 साल पहले अपने भारतवर्ष में काफ़ी दुराचार फैले हुए थे। कुछ लोग जाति के नाम पर लोगों को सता रहे थे, कुछ लोग धर्मों के नाम पर सता रहे थे, कुछ लोग धन के नाम पर सता रहे थे, कुछ लोग वर्ण व्यवस्था के नाम पर सता रहे थे। तो लोग सभी धर्मों से, जातियों से परेशान थे, मानवता को लोग भूल चुके थे। तो उस समय है तक कि लोगों ने भगवान को भी एक मंदिर में फिट कर दिया था, जिसकी पूजा कुछ विशेष लोग ही कर सकते थे। तो कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए अपनी ज्ञान शक्ति से लहर तारा नामक तालाब में प्रकट होते हैं। जो लहर तारा होता है वो 90 एकड़ के छोर में रहता है उस समय, जो गंगा नदी से मिलता है। कबीर साहब को प्रकट होते हुए केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, स्वामी अष्टानंद जी ने। उन्होंने ये वार्ता अपने गुरु रामानंद जी से बताई कि आकाश से एक प्रकाश आया और लहर तारा में ठहर गया। तो रामानंद जी ने कहा, किसी न किसी महापुरुष का जगत कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ है। जेठ पूर्णिमा का दिन होता, ब्रह्म मुहूर्त का समय। उसी समय नीरो नीमा जो दंपति जुलाए होते हैं, नीरो अपनी पत्नी नीमा को पहली बार मलवाडी से बुला कर लेकर आ रहे थे। तो उनको पानी पीने की जिज्ञासा हुई, तो उनकी पत्नी लहर तारा में गई। तो उन्होंने देखा कि कमल के पुष्प पर एक बच्चा जिसका पास दिव्य प्रकाश हो रहा है, और इसको कौन छोड़ गया, और हम भी छोड़ देंगे तो जीव जंतु इसकी हत्या कर देंगे, इसकी मृत्यु को पाप हमको लगेगा। तो दोनों में काफ़ी बहस भी होता कि आप पहली बार मैके से ससुराल जा रही हैं, सामाजिक लोग क्या कहेगा। लेकिन नीमा कहते कि आप सत्यता आप जानते, मैं जानती हूँ, अल्लाह या भगवान जानता है। तो दोनों में समझौता हो जाता। कबीर साहब को बाल रूप में उठाकर नीरो नीमा अपनी गोद में ले लेते हैं, और जो कबीर चौरा बनारस है वहीं पर कबीर साहब का पालन पोषण होता है। वहीं से कबीर साहब देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। मगहर क्यों आते हैं या मगहर आने का कारण क्या रहता है? क्योंकि कबीर साहब के आने से पहले इधर और भी बौद्धिस्ट संत लोग आते जाते रहते हैं। बौद्धिस्ट जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, इस परिक्षेत्र में आते जाते रहते हैं। तो इधर के जो लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं। तो बौद्धिस्ट संत लोग इस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान है। रास्ते में लूटने वाले लोग या परेशान करने वाले लोग। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो फिर काशी की तरफ कोई नहीं आएगा। तो काशी के लोग काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी में मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। काशी के लोग इस क्षेत्र को नरक बता देते हैं और काशी को मोक्षदायिनी बता देते हैं। लोग उनकी बात पर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे जाकर काशी में शरीर त्यागने लगते। इसको काशी करवट कहा जाता है। तो कबीर साहब के आने से पहले इधर और भी संत आते हैं बाद में, जो पानी मांगते, पानी से की ना देकर लोग इधर के जो पशु चराने वाले चारागाह होते हैं, पानी ना देकर उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है। काफ़ी उपचार भी किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होता। फिर यहाँ का जो राजा होता जनता दरबार लगाता है। उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आते हैं। तो साधु संत लोग कहते भी हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं। अगर
उनके पास जाएंगे, कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। और यहाँ का राजा अपने साथियों साथ लेकर बिचौरा बनारस जाते हैं और पूरे यहाँ की व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा, जनता परेशान है। तो कुछ संतों ने कहा कि आपके चलने पर या वहाँ रहने पर वर्षा हो सकती है। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने पर या वहाँ रहने पर वर्षा हो सकती है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे हो मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी मातृभूमि को छोड़ के जा रहे हो मरने के बाद मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते कोई अनपढ़ व्यक्ति कहे, कोई बच्चा कहे तो ठीक था, लेकिन जो लोग वेद शास्त्र गीता पुराण सब जानते हैं, अपने को महाज्ञानी महापंडित कहते हैं, वो भी ऐसी पाखंडी बातें कर रहे हैं, तो आम समाज का क्या होगा। तो कबीर साहब सोचते हैं अगर इन लोगों के अनुसार मैं भी अपना शरीर काशी में त्यागा, तो मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे कि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि अब मैं अपना शरीर काशी में त्याग कर मगहर में ही त्यागूंगा। तो उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर वाणी बोलते हैं कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, फिर रामी को निहोरा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी से में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो किसी भगवान की राम की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुन के उस समय गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं। तो गोरखनाथ जी के मन में आता काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं, जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी से जनता अनुरोध करती है, तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते भाई इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भी जितने मेरे अंदर शक्ति थी इतना लगा दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं, यामी नदी सूखा रहता है, उसमें पानीरीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। उसके बाद कबीर साहब यहाँ पर अपना झोंपड़ी बना कर रहने लगते हैं। संत जन भक्तजन उनसे मिलने के लिए या सत्संग सुनने के लिए या दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ होने लगते तो पीछे में कबीर गुफा है, जहाँ कबीर साहब कभी कभी एकांत में जाकर बैठते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है कि इस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, बिजली खां पठान को पता चलता है, और अन्य संत जन भक्त जन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते भी हमारा अब जाने का समय है, हम झोंपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि हम जीवित हैं, जब तक झोंपड़ी खोलकर नहीं देखना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर या संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम अपने धर्म के अनुसार उनका देह संस्कार करके समाधि बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे गुरु थे, हम अपने धर्म के अनुसार करेंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी परिस्थिति में दोनों में निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका देह संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। इतनी बात आती है,
दोनों समाज के राजा हिंदू मुस्लिम आपस में तलवार लेकर तैयार हो जाए झगड़े के लिए। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। आकाशवाणी होता है, दोनों लोग विमर्श करते हुए झगड़ा बात को करेंगे, पहले झोंपड़ी खोलते हैं। झोंपड़ी खोल के देखा जाता है तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं। उसी से हिंदू राजा यहीं पर समाधि बना देते हैं और मुस्लिम राजा उधर जाकर मज़ार बना देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से आते हैं और अपनी ज्ञान शक्ति से चले जाते हैं। जो भी कबीर साहब के ज्ञान मार्ग पर चलेगा, उनके सिद्धांत पर चलेगा, या जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके सिद्धांत पर चलेंगे तो हमारे अंदर भी वो एनर्जी प्रकट हो सकती है। लेकिन हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरी दिशा में भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमको भगवान की शक्ति नहीं मिल रही। जिसको कबीर साहब कहते कि सब घट मेरे साइयाँ, सुनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जा प्रगट होए। कबीर साहब कहते हैं सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा का अंश है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने प्रकट कर लिया। वो प्रकट कैसे होगा? दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, ये अगर हमारे हृदय में है तो प्रकट हो जाएगा। ये हमारे हृदय में नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो हमारे हृदय में काल प्रकट होएगा। इसलिए जितने हम सात्विक विचारों की खोज करेंगे, सत्य की खोज करेंगे, जब भी वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। जिसको कबीर साहब ने और भी वाणियों में कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ। कबीर साहब कहते हैं जब तक हमारे हृदय में मैं का भाव रहेगा, मैं का मतलब विकारों का भाव रहेगा, जब तक हमारे हृदय में हरि प्रवेश नहीं कर सकता। और जब हमारे हृदय में विकार ख़त्म हो जाएंगे, सात्विक विचार आने लगेंगे, तो हमारे हृदय में हरि तत्व प्रकट हो जाएगा। लेकिन प्रकट करने के लिए हमको अपनी खोज करनी पड़ेगी, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, भाई का हक नहीं मारना पड़ेगा, पड़ोसी का हक नहीं मारना पड़ेगा, तो हमारे हृदय में प्रकट होएगा। आप सोचते हैं या हम सोचें कि हम अपने पड़ोसी का हक मार लें, माता पिता की सेवा ना करनी पड़े, दिन और बुरे कर्म करते रहें, दिन भर मंदिर में घंटी बजाते रहें, माला जपते रहें, ऐसे करने से कभी भी जीवन में वो हरि तत्व हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। हरि तत्व को प्रकट करने के लिए अपने आप को मिटाना होगा, अपने विकारों को ख़त्म करना होगा, जब ही वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। जैसे कि सभी लोग हिंदू रीति रिवाज में सभी लोग देवी माता की पूजा करते हैं, खूब आरती करते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। अब नवरात्रि आएगा तो बड़ी बड़ी मूर्ति भी बैठाएंगे, लेकिन पत्थर की या मिट्टी की मूर्ति बना के आगे तो आरती करते हैं, लेकिन जिस माता पिता ने हमको पैदा किया उसकी आरती करने में हम लोगों को शर्म लगती है, उनके पैर छूने में हमको शर्म लगती है। तो जब तुम जिंदे माता पिता ये जो भगवान के रूप में हैं उनकी आरती नहीं कर सकते, तो जो मिट्टी की मूर्ति आपने बनाई है वो आरती कर लो, कितनी भी आरती कर लो, वो आशीर्वाद दे सकती है? नहीं दे सकती। इसलिए कबीर साहब का सिद्धांत है चेतन पूजा। आप किसी को भी मानते हो, किसी भी आप सबकी अपनी परंपरा है, मानिए, लेकिन चेतन पूजा को भी जानने की कोशिश कीजिए। जब तक हम चेतन पूजा को नहीं जानेंगे, माता पिता में ही भगवान को नहीं जानेंगे, भाई में ही राम को नहीं जानेंगे, तो हम जीवन भर दुखी रहेंगे, कभी भी भगवान तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग बड़े रामचरितमानस पढ़ते हैं, बड़े बड़े रामलीला करवाते हैं, लेकिन राम ने जो कार्य किया उस कार्य को हम भूल गए। राम ने अपने माता पिता के आदेश के अनुसार पूरा राजपाट छोड़ दिया और उस राजपाट को लेकर चारों भाई में कोई विवाद नहीं हुआ। अगर इतना भी हम सीख लेंगे
तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी कथा करवाते हैं, बड़ी बड़ी लोग कथा करते हैं, लेकिन सत्यता से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना तो कथा करने वाले का और ना कथा करवाने वाले का। क्योंकि वो सोच रहा कि मेरे पास ज़्यादा धन है, मैं 10 जीवन में 20 बार 30 बार कथा करवा दूंगा तो लोग मुझे धार्मिक समझेंगे। और कथा करने वाला कह रहा है, सोचता है कि मैं जीवन भर कथा करता रहूँगा तो मुझे लोग बहुत अच्छा कथावाचक मानेंगे। लेकिन लोग तो मानेंगे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में आप कथावाचक नहीं हैं। क्योंकि सत्यता की जब तक हम खोज नहीं करेंगे, कोई भी भगवान हमको दर्शन नहीं दे सकता है। क्योंकि लोग जैसे कि अभी हम हिंदू रीति रिवाज में गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उनको सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया? उस सिद्धांत को हम भूल गए। खाली उनकी गणेश पूजा पर बड़ी बड़ी मूर्ति बैठा दिए और 4 दिन पूजे, 10वें दिन गड्ढे में फेंक दिए। उससे कुछ नहीं होगा। अगर जो कार्य गणेश भगवान ने किया, जैसे सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा भी होगा, जब सभी भगवानों में एक मीटिंग हुई, उसमें कहा कि सबसे पहले किस भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा, उसी को श्रेष्ठ भगवान माना जाएगा, उसी की सबसे पहले पूजा होगी। तो उसका समय रख गया, सब लोग अपने अपने वाहन से आ गए रेस लगाने के लिए, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। तो सबके पास अपनी अपनी सवारी थी। तो गणेश के पास क्या था? एक छोटा सा चूहा था, और गणेश भी मोटे थे और चूहा भी छोटा सा था। तो जब सब लोग ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए दौड़ने लगे, तो गणेश थोड़ा बैठे शांत और अपना ध्यान स्थिर किए। उन्होंने लगाया कि मेरा ब्रह्मांड क्या है, बाहर के ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी चाहिए या अंदर की करनी चाहिए। तो उनके मन में चेतन आया कि तेरा ब्रह्मांड तो तेरे माता पिता ही हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की, और जब तक और लोग लौट के आए उन्हीं की सेवा की। जब सब लौट के आ गए और सब ने देखा कि गणेश तो कहीं गया ही नहीं और इसने कार्य क्या किया, तो सब ने पूछा। जो पहले आया वो देख रहा था, उसने कहा कि इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, और जब तक हम लोग लौट के आए इन्होंने उनकी सेवा की। तो सब लोगों ने मिल के कहा कि सबसे श्रेष्ठ गणेश भगवान है, इन्होंने अंदर की परिक्रमा की थी, हम बाहर की परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की होगी। लोग जो उन गणेश भगवान ने सिद्धांत दिया सत्यता का, माता पिता की सेवा का, उनकी परिक्रमा करने का, उस सिद्धांत को हम भूल गए और सोचते हैं कि हम गणेश जी की रोज़ आरती करेंगे तो गणेश जी खुश हो जाएंगे। इस जीवन में क्या 100 जीवन में आप आरती घुमाते रहोगे, कभी भी गणेश भगवान आपसे खुश नहीं हो सकते। और अपने माता पिता की सेवा करोगे, उनके देख रेख करोगे, उनके अनुसार फिर गणेश की भी पूजा कर सकते हो, तो गणेश भगवान ज़रूर खुश हो जाएंगे। इसलिए सत्यता के जानने की ज़रूरत है। जिसको कबीर साहब ने कहा है, तीरथ गए 4 जना, चित चंचल मन चोर, एक पाप काटे नहीं लादे 10 मन और। क्यों कहा कि हम किसी तीर्थ धाम में गए, किसी आश्रम में रुके, किसी मंदिर में गए, भोजन प्रसाद पाए, कोई अच्छी चीज़ लगी, जेब में रख ली, घर को ले गए, दान पुण्य तो किए नहीं और उल्टा लेके चल दिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ दान किया नहीं, माता पिता की सेवा की नहीं, साधु संत की सेवा की नहीं, और जहाँ जिसने कोई सहारा दिया वहाँ से चुरा लाए। तो कहते कबीर साहब ऐसा करोगे तो आप अपने ऊपर 10 मन और लाद लोगे। और दूसरे तरीके से जाओगे तो कबीर साहब जिसको कहते हैं, तीरथ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो इसी तीर्थ धाम में गए, किसी बहाने से आपने किसी दीन दुखी को खाना खिला दिया, किसी साधु संत को खाना खिला दिया, उस बहाने से तीर्थ धाम में अपने माता पिता को भी तीर्थ धाम करा दिया, तो आपको एक फल की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं साधु संत मिले, उनके पास बैठे, उन्होंने ज्ञान की बात सुनाई, उस पर आपने अमल किया, अपने विकारों को खान पीन को शुद्ध कर लिया, जो 4 फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद आपके हृदय में और परिवर्तन हुआ, फिर गुरु
शरण में चले गए, अपने विकारों को तज दिए, भक्ति करते रहे तो अनेकों फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं चेतन शक्ति को जानने की कोशिश करो, आत्मा से परमात्मा की खोज करो। जो भी सिद्धांत हैं, हमारा जो भारत का सिद्धांत है, ध्यान सिद्धांत है, सेवा सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत है। हम लोग कुछ पाखंडियों के कहने में दूसरी दिशा में दौड़ रहे हैं, इसलिए हमको शांति नहीं मिल रही। उन पाखंडी लोगों से दूर रहें, सत्य की खोज करें और अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी भोजन रखें, शुद्ध विचार रखें, तो हर समय आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। जैसे कि अपन यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य उधर निकला है, उसकी किरणें हम पर नहीं पड़ रही क्योंकि हमने सूर्य की तरफ से पीठ कर रखी है। यही मतलब है कि सूर्य सबको ऊर्जा दे रहा है, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, सबको ऊर्जा दे रहा है। वही कारण परमात्मा की है, परमात्मा सबको अपनी शक्ति बराबर दे रहा है। कारण क्या है कि हमने परमात्मा की तरफ से पीठ कर ली है। पीठ का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर यहाँ से हमारे दिल में विचार हैं, गंदे विचार हैं, तो हमने परमात्मा की तरफ से पीठ कर ली है, तो उसकी ऊर्जा हमको नहीं मिल सकती। उसकी तरफ मुख करने का मतलब है हमारे यहाँ हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी जो भी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो सोच लो परमात्मा की शक्ति हमको मिलती रहेगी। वो परमात्मा की तरफ ने हमने अपना मुख कर लिया, परमात्मा हमको देख रहा है, हम परमात्मा को देख रहे हैं। इसने इन बातों पर हम अपना चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने में हृदय में उतारेंगे, तो आपके जीवन में एनर्जी प्रकट होने लगेगी। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को साधुवाद। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम के, काशी कबीरश्वरा धाम के, मगहर धाम के, अपने अपने गुरु साहेब के, अपने अपने माता पिता के साहेब बंदगी साहेब।